जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए यूपी स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं। यूपी स्पेशल की क्लास में आपको जो है परिवहन एवं संचार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपके यूपी में परिवहन किस प्रकार का है, कौन कौन से हवाई अड्डे हैं और कितने प्रकार के यूपी में परिवहन के साधन है, ये आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि परिवहन से आपको क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। वो चाहे RO हो या यूपी SSSC हो या कोई भी एग्जाम हो, बट परिवहन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका ये 10th चैप्टर है, देख रहे हैं परिवहन का, और हम शुरू करेंगे परिवहन के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी पहली हेडिंग है परिवहन, यहाँ पे देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में परिवहन के मुख्य 4 जो है साधन है, ठीक है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ये 4 प्रकार के जो है परिवहन के साधन होते हैं, जिनसे जो है आप यातायात के साधन के रूप में परिवहन को यूज करते हैं, ठीक है। सड़क परिवहन, सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ था। अर्थात कह सकते हैं हम कि 15 मई 1947 से सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत जो है परिवहन के शुरुआत कर चुके थे। वर्ष 2012-13 में राजस्व ग्रामों में बहुमुखी विकास हेतु प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समग्र ग्राम विकास योजना प्रारंभ की गई थी। राम मनोहर लोहिया और समग्र ग्राम विकास योजना प्रारंभ की गई थी। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे, जो सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यमुना एक्सप्रेसवे के पूर्व नाम इसका था ताज एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस होते हुए आगरा तक जाता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे है वो 4 जिलों से होकर जाता है, जैसे कि अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा, ठीक है। अगला है यहाँ पे एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे इटावा और आगरा के मध्य 207 किलोमीटर का है। जो साइकिल हाईवे है 207 किलोमीटर का, वो एशिया का सबसे लंबा जो है साइकिल हाईवे है, ठीक है। और ये आपका इटावा और आगरा के मध्य स्थित है। दूसरा है देश का सबसे लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ के मध्य 302 किलोमीटर है। आगरा एक्सप्रेसवे के मध्य जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये आगरा लखनऊ के मध्य है और ये 302 किलोमीटर का है। अगला है सड़क परिवहन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया। ये कई बार पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है, इसका जो है परिवहन निगम का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है 1 जून 1972 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 1 जून 1972 को किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय भी लखनऊ में है, ठीक है। इसका मुख्यालय लखनऊ में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है। केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है आपका कानपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है, 10 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से 10 क्षेत्र हैं यहाँ पे देखेंगे। पहला है आगरा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है इलाहाबाद, फिर चौथा बरेली, 5वां गोरखपुर, 6वां कानपुर, लखनऊ, मेरठ, टनकपुर और वाराणसी। ये जो है 10 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 10 क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला है 9 बड़े नगरों में महानगर बस सेवा की व्यवस्था की गई है। जो 9 बड़े महानगर हैं, उन पर महानगर बस सेवा की शुरुआत की गई है। और इन नगरों में आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली और मेरठ तथा गाजियाबाद शामिल है। ये 9 जो महानगर हैं, इन्हीं में महानगर बस सेवा शुरू की गई है। अगला है कि प्रत्येक क्षेत्र का एक महाप्रबंधक होता है। जो
प्रत्येक क्षेत्र है वहां पर एक महाप्रबंधक होता है और एक आयुक्त होता है जो समन्वय का काम करता है। निगम का एक अध्यक्ष होता है, जो निगम है इसका एक अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, और इस क्लास में आपको परिवहन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि ये जो है क्लास आपके एकदम से बेसिक से हाई तक लेके जाने वाले हैं और पूरी कंप्लीट यूपी स्पेशल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला है प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है, 770 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और ये जो है नेशनल हाईवे बोल सकते हैं, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे संख्या 2। ठीक है, अब यहाँ पे नया स्टार्ट हुआ था जनरत सेवा। निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिला मुख्यालयों तक कम किराया वाली वातानुकूलित जनरत बसों का संचालन किया जा रहा है। अगला है लोहिया ग्रामीण बस सेवा। तो लोहिया ग्रामीण बस सेवा जो है निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ यात्रा हेतु फरवरी 2015 में यह बस सेवा जो है शुरू की गई। इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। अगला है रेडियो टैक्सी सेवा। रेडियो टैक्सी सेवा प्रदेश के नगर निगम वाले नगरों में निजी क्षेत्र के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक व वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने हेतु उद्देश्य के से प्रथम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ में यह सेवा शुरू की गई थी। अगला है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्ष बाद, राजमार्गों का 5 वर्ष बाद और मुख्य जिला मार्गों का 6 वर्ष बाद तथा अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का प्रत्येक 8 वर्ष बाद किया जाएगा। अर्थात जो सड़कें होती हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे पहले प्रत्येक 3 साल में उनका नवीनीकरण होगा और राज्य मार्ग जो होंगे उनका 5 वर्ष बाद, मुख्य जिला मार्ग 6 वर्ष बाद और जो ग्रामीण मार्ग होते हैं उनका प्रत्येक 8 वर्ष बाद जो है रिन्यू किया जाएगा। ये आप इनके सन याद रखिएगा, कितने कितने साल बाद इनको रिन्यू करना है। अगला है यहाँ पे देखेंगे आप प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर नहर पटरियों को पक्का किया जाएगा। जो नहर की पटरियां हैं आप देखते होंगे, ये कोई नहर है और इसके किनारे किनारे जो ये मिट्टी की जो पटरी होती है इनको पक्की करने की बात कही गई है। ये पक्की करने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ष जो है 1000 किलोमीटर तक ये पक्की की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन हेतु 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 लागू की गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई है। सड़क सुरक्षा नीति के तहत न्यूजीलैंड के यहाँ के आगे देखेंगे, न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया गया है। जो न्यूजीलैंड है इसके सहयोग से हाईवे पुलिस का क्या करेंगे, गठन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे। अगला उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा को 6 लेन की सड़कें प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। जो उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा है, यहाँ पे देखेंगे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे जो है ये झांसी, यहाँ पे क्या है झांसी जिले में ये दो आपको काटते हैं। ठीक है, 6 लेन की जो सड़कें हैं प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं, याद रखिएगा। अगला है सिलचर से चलने वाली 6 लेन की जो सड़कें हैं, सिलचर देखेंगे, सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करने के बाद लखनऊ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और लखनऊ के बाद झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 का अनुसरण करती है। जो सिलचर से चलने वाली 6 लेन है वो लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 तक लखनऊ तक चलती है और फिर लखनऊ के बाद झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 25 का अनुसरण करती है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान परिषद
विधान परिषद क्षेत्र के ग्रामीण या शहरी भाग में 5 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण सदस्यों की अनुमति से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल जो लंबाई है वो 8,711 किलोमीटर की है, जो देश में प्रथम स्थान पर है। 8,711 किलोमीटर का जो है ये देश में पहला स्थान रखती है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, याद रखिएगा। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पूरा नाम जो है ताज एक्सप्रेसवे था, अभी बताया आपको इसके पहले। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिलों से होकर गुजरती है ये। ठीक है, अगला 165.537 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन जो यमुना एक्सप्रेस में है, ये 6 लेन है और 8 लेन तक परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय होगा। 8 लेन तक ये परिवर्तनीय एक्सप्रेस में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ठीक है, और यह भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेट एक्सप्रेस में वह स्ट्रेच है। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है, जो कि आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ जिलों से गुजरता है। और इसकी लंबाई अभी बताया आपको 302 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। ठीक, आगे हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेसवे से आगरा एवं लखनऊ के मध्य सड़क मार्ग से लगने वाला यात्रा समय लगभग आधा हो जाएगा। यह हो गया है, अब तो बन गया है, तो ये हो गया है। ठीक है, देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड, देश की जो सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है वो कौन सी है? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च 2018 को गाजियाबाद जिले से एलिवेटेड रोड 6 लेन का उद्घाटन किया। सारी की सारी जितनी है सभी 6 लेन है। अगर आपसे कहीं पूछ भी लेता है कितने लेन पे की रोड है, तो ये 6 लेन ही आपको लगाना है हर जगह। ठीक है, सारी जो आप देख रहे हैं सारी रोड है 6 लेन की ही है। फिर अगला है, यह देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है जो आपके गाजियाबाद जिले में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है। यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहेड़ा तथा राजनगर एक्सटेंशन तक निर्मित है। एलिवेटेड रोड जो है यूपी गेट से करहेड़ा तक निर्मित है। इस रोड की औसत गति 80 किलोमीटर पर आवर से वाहन चलाने की अनुमति है यहाँ पर। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में। ये एक और एक्सप्रेस में है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में का पीएम मोदी द्वारा 27 मई 2018 को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में पर 9 किलोमीटर के पहले खंड पर किया। जो एक्सप्रेस उद्घाटन है वो 9 किलोमीटर पहले खंड पर किया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में पर। अगला है कि यह एक्सप्रेस में सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है। यह सोलर पावर से लैस देश का पहला एक्सप्रेसवे है। देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और यह नेशनल हाईवे 2 के अंतर्गत है। नेशनल हाईवे NH 2 के अंतर्गत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 11,000 करोड़ में बना यह एक्सप्रेस में 6 लेन का है, दोनों तरफ 4 लेन हाईवे है, 14 लेन का पहला एक्सप्रेस में है। याद रखिएगा, दोनों तरफ 6 लेन का है और इसमें दोनों तरफ 4 लेन हाईवे है। ठीक है, और 14 लेन का यह पहला एक्सप्रेस में है। 500 रिकॉर्ड दिनों में बनाया गया है। अर्थात इसको कितने दिनों में? 500 दिनों में बनाया गया है ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में इसका नाम है। सबसे तेज एक्सप्रेस में है ये। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे
उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय जल राजमार्ग, जो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक और उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई ये बताएंगे। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। और दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता, ये इतनी जगह यहाँ चलते हैं और 770 किलोमीटर। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए कोलकाता तक जो है ये जाता है और इसकी कुल लंबाई है 770 किलोमीटर, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। और तीसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, ये आपका आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई से होकर के जाता है और ये 26 किलोमीटर का है। 26 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, वाराणसी, मंगवाना, रीवा, कन्याकुमारी, ये जो है आपका 128 किलोमीटर है। ठीक है। और अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 11, आगरा, जयपुर और बीकानेर, ये जो है आपका 51 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर 24 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24, दिल्ली, बरेली और लखनऊ, ये आपको 430 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25, लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी, ये आपका 237 किलोमीटर है। अगला है झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26, झांसी से लखनऊ, ये आपका 128 किलोमीटर का है। फिर इलाहाबाद से मंगवाना, नेशनल हाईवे नंबर 27, इलाहाबाद से मंगवाना आपका 43 किलोमीटर का है, याद रखिएगा। अगला है नेशनल हाईवे 28, जो है ये आपका लखनऊ से वाराणसी के लिए है और ये 259 किलोमीटर है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29, ये आपको गोरखपुर से गाजीपुर, वाराणसी, ये 196 किलोमीटर है। और ये आप याद रखिएगा, ये जितने भी है ना, ये कहाँ से कहाँ तक तो हैं, चलते हैं, बट उत्तर प्रदेश में इनकी लंबाई है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये सिर्फ 26 है, बट इसकी टोटल लंबाई 26 नहीं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में 26 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं। अगला है नेशनल हाईवे 56, जो नेशनल हाईवे 56 है, ये लखनऊ से वाराणसी ये भी जाता है और ये 285 किलोमीटर का है। ठीक है। 58 नेशनल हाईवे 58 की बात करेंगे तो ये गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, मानादर्रा से होकर के जाता है और ये 527 किलोमीटर यूपी में है। ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे कानपुर देवास की बात करेंगे। ये नेशनल हाईवे नंबर क्या है 86 और ये कानपुर देवास की बात करेंगे। कानपुर देवास जो है ये 674 किलोमीटर यूपी में आपका स्थित है। फिर नेशनल हाईवे 87 में रामपुर से नैनीताल के लिए है और ये 83 किलोमीटर है यूपी में। नेशनल हाईवे 91 की बात करेंगे तो ये गाजियाबाद से कानपुर तक है और ये 405 किलोमीटर है। 405 किलोमीटर तक है। नेशनल हाईवे 92 की बात करेंगे तो ये घोगांव से ग्वालियर तक है और ये 171 किलोमीटर तक है। नेशनल हाईवे 93 की बात करेंगे तो ये आगरा, अलीगढ़, चंदौसी और मुरादाबाद तक है। इसकी लंबाई जो है 220 किलोमीटर है यूपी में अपने। नेशनल हाईवे 96 की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे 96 में जो है फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सभी नेशनल हाईवे में है और ये 160 किलोमीटर तक है। ठीक है। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, गाजीपुर, जवानिया, सैयद राजा, 85 किलोमीटर तक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई की बात की गई है। इनकी कुल लंबाई कितनी है, जो है यहाँ पे आपको अब स्पेक्स दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई 1,46,728 किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,820 किलोमीटर है और प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई 8,331 किलोमीटर है। ठीक है। अन्य जिलों सड़कों की लंबाई 1,79,726 किलोमीटर तथा सड़कों की लंबाई
31,517 किलोमीटर है। ठीक है, ये टोटल लंबाई है। जिला सड़कों की लंबाई आपको दिख गया यहाँ पे 1,19,726 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,34,570 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्रोत, ये भारत 2017 का स्रोत है। रेल परिवहन, अब रेल परिवहन की बात करेंगे आपका रेल परिवहन। ठीक है, भारतीय रेल व्यवस्था एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था है और यह देश का सबसे बड़ा शासकीय प्रतिष्ठान है। 31 मार्च 2017 तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 9,167 किलोमीटर है। याद रखिएगा 31 मार्च तक 9,167 किलोमीटर का है। अगला है, देश के 17 रेलवे जोनों में से 2 जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। अगला है, राज्य में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। अगला है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन 5 सितंबर 2017 को किया गया था। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। ठीक है, वायु परिवहन, वायु परिवहन की बात करेंगे तो यहाँ पे वायु परिवहन देखेंगे। इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है और यही हवाई अड्डा विद्यालय तथा संचार विश्वविद्यालय भी है, संचार विद्यालय भी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी है ये आपका फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। अगला देखेंगे गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं ये देखेंगे अब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप रट के जाइएगा। चाहे तो आप क्लास के दौरान ही इन्हें लिख लीजिए और इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अगर ये पूछता है, ये मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, उनके नाम दे देगा और उनके शहरों के नाम दे देगा, तो आप जरूर ये याद रखते जाइएगा। पहला है देखिएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी को अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है इसको अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं और ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा की बात करेंगे, ये आपका कानपुर में स्थित है, कानपुर। बमरौली हवाई अड्डा, ये भी आपका इलाहाबाद में स्थित है, बमरौली हवाई अड्डा। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा आपका जो है आगरा में स्थित है, खेरिया हवाई अड्डा। हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में स्थित है। फिर है बरेली हवाई अड्डा, बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा है, ये वाराणसी में स्थित है। फिर है सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में स्थित है। फैजाबाद हवाई अड्डा, ये फैजाबाद एयरपोर्ट, ये आपका फैजाबाद में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा, झांसी में स्थित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये आपका मेरठ में स्थित है और सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित है। ठीक है, अगला है जल परिवहन। यहाँ पे हमने 3 परिवहन पढ़ लिए, कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे हम कि वायु परिवहन हो, सड़क परिवहन सबसे पहले पढ़ा, इसके बाद फिर रेल परिवहन और इसके बाद आपका जल परिवहन पढ़ेंगे और वायु परिवहन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितने भी यूपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके सभी हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में नौका वाहन की व्यवस्था है, जल परिवहन में है। ये जो प्रदेश की गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गोमती है आदि जो नदियां हैं उनमें नौका वाहन की भी व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल के मार्ग को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया है, जो देश का सर्वाधिक लंबा जो है 20 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, और यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पे संचार के साधन कौन कौन से हैं अब ये बताना है आपको।
संचार के साधन, संचार के साधनों में मुख्य रूप से डाक सेवाएं एवं दूरभाष सेवाएं हो आती हैं। ठीक, यहाँ पे जो संचार के साधन है इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, तो वो है संचार के साधन में आपका डाक सेवाएं और दूरभाष सेवाएं आती हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे सन 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि राज्य में डाकघरों की संख्या कितनी थी, 17,666। जो डाकघर की संख्या है वो 17,666 थी, ये भी आपको याद रखना है। सरकार द्वारा डाक को द्रुतगामी बनाने के लिए 1972 ईस्वी पिन कोड के आधार पर प्रदेश के डाकघरों का पिन कोड निर्धारित किया गया था। जो पिन कोड आप देखते हैं 6 अंक का होता है, ये इसी आधार पर शुरू हुआ था और इसी आधार पर जो है डाकघरों का पिन कोड निर्धारित किया गया था। ये आपका 1972 में शुरू हुआ था। अगला है मार्च 1954 ईस्वी में आगरा एवं कोलकाता के मध्य टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजे जाने पर उत्तर प्रदेश में भी दूरसंचार युग का आरंभ हुआ। अगला है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की इस मोबाइल सेवा का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2002 ईस्वी को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ की गई थी। हवाई डाक सेवा की बात करें आपसे, तो हवाई डाक सेवा की जो शुरुआत है ये आपका 18 फरवरी 1911 ईस्वी को पहली बार हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच। और उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। जो राज्य सूचना केंद्र है ये आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना 10 सितंबर 1975 ईस्वी को की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्तचित्र एवं वर्तमान घटनाक्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपको ये कैसा लगता है हमारे द्वारा किया गया प्रयास कि आप सभी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, और यही प्रयास रहता है हमारा कि आप जो भी हम पढ़ाएं उससे आपका जो है क्लास में पूछा जाए, तभी हमें हमारे पढ़ाने का भी कुछ मतलब एक उसका उपयोग होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहता है। तो उम्मीद है आप सभी क्लास अच्छे से किए होंगे और जरूर ये क्लास सही से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।